भदोही जिले में सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम खबर के साथ। भदोही शहर के स्टेशन रोड जलालपुर निवासी कालीन कारोबारी विनीत जायसवाल उर्फ राजू व उसके बेटे रजत जायसवाल के खिलाफ भदोही कोतवाली पुलिस ने निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, मारपीट, गाली गलौज के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा विनीत जायसवाल उर्फ राजू के अपने सगे भाई अजय जायसवाल ने दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए भदोही शहर के स्टेशन रोड जलालपुर निवासी अजय जायसवाल ने बताया कि 4 भाइयों की पुश्तैनी संपत्ति रामपुर के सिद्धवन इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है, जिसमें रंगाई कारखाना लगा हुआ है। इसी रंगाई कारखाने से विनीत जायसवाल उर्फ राजू चोरी छिपे मशीन खोलने लगे। इसकी शिकायत सिद्धवन पुलिस से की गई। शिकायत से खुन्नस खाए विनीत जायसवाल उर्फ राजू स्टेशन रोड पर घर पर उसे गाली गलौज देते हुए मारने पीटने के लिए दौड़ा लिया। उनका बेटा रजत जायसवाल भी शामिल था। अजय जायसवाल ने कहा कि भागकर उसने अपनी जान बचाई थी और फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मकर संक्रांति के नजदीक आते ही भदोही जिले में खिचड़ी पर्व का उल्लास साफ नजर आने लगा है। ग्रामीण इलाके से होकर शहर की बाजारों तक इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। चूड़ा, तिलकुट, गुड़ की सोधी खुशबू फैलने लगी है। खिचड़ी के लिए महिलाएं घरों पर तैयारी कर रही हैं। खिचड़ी पर्व को लेकर कुछ महिलाएं अपने अपने घरों पर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व को लेकर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में जहां पतंग की दुकानें भी सज गई हैं, वहीं ग्रामीण इलाकों में चूड़ा कूटने की मशीनों की आवाजें भी सुनाई देने लगी हैं। मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व को लेकर भदोही जिले में काफी उत्साह देखा जा रहा है। चूड़ा, सेव, गुड़ पट्टी, ढूंढा, तिलकुट की खुशबू पूरे जनपद में मकर संक्रांति व खिचड़ी पर्व का एहसास कराने लगी है। पतंग की दुकानों पर भी बच्चों व युवाओं की भीड़ देखी जा रही है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। गोपीगंज के रामपुर घाट पर चिता की आग के लिए 3000 व 1 कुंतल गेहूं मांगने के मामले को भदोही जिला अधिकारी शैलेश कुमार ने गंभीरता से लिया है। मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला के निर्देश पर रामपुर गंगा घाट पर शुल्क बोर्ड लगा दिया गया है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी कि रामपुर गंगा घाट पर चिता के लिए आग देने के नाम पर 3000 रुपया व 1 कुंतल गेहूं मांगा जा रहा था और इसी बात को लेकर रामपुर घाट पर अंतिम संस्कार के लिए गए लोगों ने हंगामा भी किया था। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर प्रधान पति गुलाब चंद तिवारी व ग्राम सचिव ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने बताया कि घाट पर अब रेट बोर्ड लगा दिया गया है, जिसमें 500 रुपया आग का व 200 रुपया मजदूरी, यानी अब कुल 700 रुपया देना होगा। अगर इससे ज्यादा कोई भी पैसा मांगता है तो फौरन इस बात की जानकारी गोपीगंज कोतवाली पुलिस को दी जा सकती है। सत्यम न्यूज के खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। कोहरा व सर्दी से परेशान भदोही जनपद वासियों के लिए यह राहत भरी खबर है। भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने बताया कि अब जल्द ही भदोही जिले का मौसम करवट लेगा। आने वाले दिनों में अब भदोही जिले में जहां धूप खिलेगी वहीं कोहरा भागता नजर आएगा। मौसम से जुड़ी भदोही जिले के लिए यह राहत भरी खबर है। कोहरे के कमी व धूप के खिलने से फसलों के ग्रोथ में भी बढ़ोतरी होने की मौसम विभाग ने बात बताई है। कोल्ड डे व कोहरे से अब जनपद वासियों को राहत मिलने वाली है। हालांकि आज 10 जनवरी दिन शनिवार को लेकर जारी मौसम के बारे में बताया गया है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। दिन का तापमान 17 तो रात का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। गुरुवार को भदोही जनपद जहां दिन भर ठिठुरता रहा, वहीं शुक्रवार को खिली धूप से जनपद वासियों को काफी राहत मिली थी। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर में नई पुलिस चौकी बनाने की तैयारी तेज हो गई है।
क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर यह कदम उठाते हुए मूसी लाटपुर में पुलिस चौकी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। हालांकि अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि जिले में करीब 10 नई पुलिस चौकी बनाए जाने की योजना है। जल्द ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। इसी में मूसी लाटपुर भी शामिल है। मूसी लाटपुर के पानी टंकी के समीप नई पुलिस चौकी स्थापित करने के लिए जमीन भी चयनित कर ली गई है। माना जा रहा है कि मूसी लाटपुर में स्थापित होने वाली नई पुलिस चौकी हलके में पकरी, हिम्मतपुर, बखुचिया, सिविल लाइन, जलालपुर, छेड़ीवीर, गंगापुर, हरियाव, जयरामपुर, पिपरिस, भारी, सोबई, बाध, दून का पूरा, रमैया, बरखंडी, नेशनल तिराहा जैसे इलाके आ सकते हैं। भदोही नगर पालिका परिषद में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूध तक पहुंच गया है। शुक्रवार को भदोही पहुंचे प्रभारी मंत्री AK शर्मा से मुलाकात कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले नगर पालिका परिषद के तीनों सभासदों ने एक लिखित पत्र सौंपा है और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई कराए जाने की गुहार लगाई है। भदोही नगर पालिका परिषद के सभासद अजय दुबे, अरविंद मौर्य व भाजपा मंडल अध्यक्ष सभासद पति राकेश गुप्ता ने बताया कि भदोही जिले में आए प्रभारी मंत्री से मुलाकात की गई है। गेस्ट हाउस में पहुंचे सभासदों ने एक पत्र सौंपते हुए नगर पालिका परिषद भदोही में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोली है और कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। उधर इस संबंध में चेयरमैन पति डॉक्टर अतहर अंसारी ने कहा कि 25 सभासद नगर पालिका के सुर में सुर मिलाकर जनहित में विकास का काम तेजी से कर रहे हैं। भदोही शहर के मर्यादपट्टी निवासी सर्वेश सिंह ने भदोही जिले के आला अफसरों को पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि मर्यादपट्टी में मौजूद आराजी नंबर 503 पर वह पिछले 4 दशकों से परिवार सहित काबिज दखिल आबाद होकर निवास करते चले आ रहे हैं। कहा कि उनके विपक्षी महेश सिंह 7/1 व 7/3 की रजिस्ट्री कराकर फर्जी व कूट रचित तरीके से आराजी 503 की आबादी भूमि पर संशोधन कराकर अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं, जिसका मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। इसी बात को लेकर अक्सर विपक्षी अपने करीबियों से धमकी भी दिलवाते रहते हैं। सर्वेश सिंह ने दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि विपक्षी धमकी दे रहे हैं कि पूरे परिवार को खत्म कर मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा। जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए सर्वेश सिंह ने कहा कि महेश सिंह अपने कुछ करीबियों के बल पर मकान पर अवैध तरीके से हस्तक्षेप कर रहे हैं। अचानक बढ़ी ठंड से आम जनजीवन ही नहीं बल्कि पशु पंछी भी बेहाल है। वहीं लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर नगर पालिका व नगर पंचायतों में अलाव जलवाए जाने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस मामले में खासकर भदोही नगर पालिका परिषद पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। भदोही शहर के अलग अलग स्थानों पर नगर पालिका परिषद द्वारा जलवाए जा रहे अलाव की हालत यह है कि गरीबों व राहगीरों के लिए जलने वाले अलाव में आग तो दूर धुआं तक नहीं उठ रहा है। गीली लकड़ी की आपूर्ति कर नगर पालिका के ठेकेदार अपना हाथ सेकने में जुटे हुए हैं, जबकि नगर पालिका के अधिकारी व अध्यक्ष इससे पूरी तरह अनजान हैं। भीषण ठंड के बीच गरीब व राहगीरों को नगर पालिका के अलाव की याद आती है, लेकिन नगर पालिका का अलाव गीली लकड़ी के चलते ठंडा पड़ा है। ज्ञानपुर पुलिस लाइन के सामने हुए एक सड़क हादसे में कैंटीन चलाने वाले 32 वर्षीय कौशल कुमार बिंद घायल हो गए हैं। पुलिस लाइन के सामने धूप ले रहे पुलिस के जवानों ने फौरन घायल को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा था। सूचना पर उसके परिजन भी पहुंच गए थे। ज्ञानपुर के भुसौला निवासी कौशल कुमार बिंद ज्ञानपुर के जिला अस्पताल में कैंटीन चलाते हैं। सुबह लगभग 7:30 बजे बाइक से वह जिला अस्पताल ज्ञानपुर अपने कैंटीन पर जा रहे थे। पुलिस लाइन के सामने पहुंचे तभी सामने से आ रही टाटा मैजिक माल वाहन ने टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने के बाद वाहन फरार हो गया था, जबकि हादसे में कौशल कुमार बिंद घायल हो गए थे। जिला अस्पताल ज्ञानपुर में इलाज कराया गया था।
ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर शुक्रवार को पीडीए प्रहरी सहित सभी प्रकोष्ठों की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की शुरुआत दुद्धी विधायक विजय सिंह गौड़ के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। बैठक में मौजूद समाजवादी महिला सभा की भदोही जिला अध्यक्ष सरिता बिंद ने पीडीए प्रहरी से अपील की है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की हर साजिश को नाकाम करें और ऐसी साजिश को पीडीए प्रहरी कामयाब न होने दे। पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है। सरिता बिंद ने नारा दिया कि एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए। बैठक का संचालन अधिवक्ता सभा के भदोही जिला अध्यक्ष सुभाष यादव कर रहे थे। बैठक में व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र साहू सहित कंचन सोनकर, नरेंद्र यादव, अयोध्या साहू, धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जैसे तमाम सफाई मौजूद रहे। तुरियामा के ग्राम सभा छतरीपुर के रहने वाले सुखपति व राजकुमार ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए गुहार लगाई है। कहा कि अफवाहन पता चला है कि उसके कब्जे वाली भूमि पर अन्नपूर्णा भवन बनाने की तैयारी चल रही है। बगैर निरीक्षण किए हल्का लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया है, जबकि वह उसी भूमि पर सरकारी आवास बनाकर नाद, खूटा, चरनी, बाउंड्री वाल के अंदर काबिज दखिल आबाद है। जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए दोनों सगे भाइयों ने अन्नपूर्णा भवन को दूसरे स्थान पर बनवाए जाने की गुहार लगाई है। डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार ससुर दामाद घायल हो गए हैं। घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों ने घायल को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी औराई भेजा था। हादसा औराई के नरथुआ के पास का है। घोसिया के राजापुर निवासी 33 वर्षीय रमाशंकर अपने ससुर उगापुर के कुरवना निवासी 50 वर्षीय विजय गौतम को बाइक पर बैठाकर औराई बाजार की तरफ जा रहा था। नहरथुआ के पास डिवाइडर से बाइक टकरा गई। हादसे में रमाशंकर व विजय गौतम घायल हो गए थे। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सीएससी औराई भेजा गया था। ज्ञानपुर के बैराखास गांव में हो रहे क्रिकेट के बीच मारपीट हुई है। बैट से मारकर सचिन बिंद नामक खिलाड़ी को घायल कर दिया गया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। सचिन बिंद ने इसकी शिकायत असनाव पुलिस से की है। ज्ञानपुर के मुड़ियापुर निवासी सचिन बिंद ने बताया कि वह क्रिकेट खेलने बैराखास गया था, जहां मैच के दौरान आनंद बिंद व अरुण बिंद ने मिलकर उसे मारा पीटा है। पिटाई से उसे चोटें आई हैं। असनाव पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सचिन बिंद ने कार्रवाई की मांग की है। अपने मकान के सीढ़ी से गिरकर मंजय गुप्ता नामक अधेड़ घायल हो गया है। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के राम सहायपुर चौरा माता मंदिर निवासी 40 वर्षीय मंजय गुप्ता ई रिक्शा चलाता है। शुक्रवार की सुबह अपने मकान के सीढ़ी से मंजय गुप्ता नीचे उतर रहा था, तभी पैर फिसल गया, जिससे उसके कमर व सीने में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद ऑपरेशन की सलाह दी है। ज्ञानपुर पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित साप्ताहिक परेड का पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली, जहां एसपी ने पुलिस बल की तत्परता, अनुशासन व सुव्यवस्थित प्रस्तुति की सराहना की। परेड में जवानों की एकरूपता और अनुशासन देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने इसे पुलिस बल की कार्यकुशलता का प्रतीक बताया। पुलिस लाइन ग्राउंड में एसपी ने टोलीवार ड्रिल भी कराया था। पुलिस लाइन में मौजूद यूपी डायल 112 कार्यालय का भी एसपी ने निरीक्षण किया था, जहां साफ सफाई रखने व कार्यों का समय समय पर अवलोकन करने का एसपी ने निर्देश दिया। ऊज इलाके के एक गांव की रहने वाली युवती को युवक जेवर व नकदी के साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया है। इस पूरी साजिश में युवक की बहन ने भी साथ दिया है। युवती के भाई ने ऊज थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया है कि मीनापुर का रहने वाला ननकू का पुत्र अंतिम उसकी 19 वर्षीय बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। उसकी बहन साथ में सोने की चेन, अंगूठी,
करधन व 7,000 रुपया नगद लेकर चली गई है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसके पिता मुंबई में रहते हैं, जबकि माता ननिहाल गई हुई थी। इसी का फायदा उठाकर अंतिम की बहन उसके घर आई और उसकी 19 वर्षीय बहन को काफी बहलाया फुसलाया था। रात करीब 10 बजे अंतिम उसके गांव पहुंचा और उसकी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया। फिलहाल ऊंच पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक व युवती की तलाश में जुटी हुई है। भदोही शहर के जाहिदपुर निवासी सुशील पाल व रविता पाल के 1 वर्षीय पुत्र शिवांश पाल का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। शिवांश पाल का जन्मदिन मनाते हुए रवि पाल, बेचूलाल पाल, नेबूलाल पाल, जवाहर लाल, धीरज, देवराज, जीतलाल जैसे तमाम लोगों ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दी है। केक काटते हुए शिवांश पाल के दादा प्रदीप पाल, दादी सरिता पाल ने लंबे उम्र का आशीर्वाद देते हुए खिलौना, कपड़ा, चॉकलेट सहित तमाम उपहार भेंट किया था। परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम के साथ शिवांश पाल का जन्मदिन मनाया है। सत्यम न्यूज पर आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी दे सकते हैं। सत्यम न्यूज के जरिए आप अपने बच्चों को मिली बधाई लाखों दर्शक तक पहुंचा सकते हैं। जन्मदिन के कार्यक्रम का वीडियो बनाकर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय तक भेज सकते हैं। साथ ही किसी भी खबर के लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।